दुबई से दिल्ली वोट देने पहुंची महिला डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग कलिंग शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। बता दें, वोट डालने का क्रेज साफ तौर पर नजर आया है कल, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा बेहद ही अलग नजर आया, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि दुबई की डॉक्टर निष्ठा भारद्वाज थी, जो कि 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर दुबई से दिल्ली पहुंची थी। खास तौर पर अपने वोट डालने के लिए निष्ठा भारद्वाज जो है वो भारत आई। बता दें, निष्ठा भारद्वाज दिल्ली के बलदेव पार्क ईस्ट दिल्ली में रहती हैं और दुबई से खास तौर पर सिर्फ विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंची थी। वह मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालने वाली पहली वोटर भी बनी। निष्ठा भारद्वाज से जब पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वह दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन 1 साल पहले शादी के बाद दुबई में शिफ्ट हो गई। उनके पति भी दुबई में डॉक्टर हैं और निष्ठा दुबई में स्त्री रोग विशेषज्ञ है। जब उन्हें अपने पिता से पता चला कि दिल्ली में चुनाव की तारीख आ चुकी है तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दुबई से दिल्ली की टिकट कराई। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। उन्होंने 2200 किलोमीटर की ओर दिल्ली पहुंचकर सुबह सुबह अपना वोट डाला। निष्ठा भारद्वाज ने बताया है कि दुबई पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर है। वहां महिलाएं रात के 3 बजे भी सड़कों पर घूम सकती हैं, लेकिन भारत में अभी भी महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। उन्होंने महिला सुरक्षा पर अपना वोट डाला है। वे चाहती हैं कि जो भी उम्मीदवार या जो भी पार्टी जीते वो महिला सुरक्षा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करे और महिला सुरक्षा के लिए काम करे, ताकि भारत में भी महिलाओं का विकास हो सके और महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि किसी भी देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। निष्ठा भारद्वाज से जब बातचीत की गई तो उस दौरान उन्होंने बताया कि लोगों को वोट देने के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आज ही का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। वोट देना फर्ज है और एक वोट से कोई भी सरकार जीत सकती है और एक वोट से कोई भी सरकार हार सकती है, और हमेशा देश के विकास और प्रगति पर ही वोट डालना चाहिए। इसीलिए उन्होंने दुबई से आकर अपना वोट डाला है। जब वह दुबई से आकर वोट डाल सकती हैं तो दिल्ली में रहने वाली जनता अपने घर से बाहर निकलकर वोट क्यों नहीं डालती। तो ये चीज़ें उन्होंने कही और अपना फर्ज निभाया उन्होंने कि दुबई में रहते हुए भी वो भारत आई और यहाँ पर आकर उन्होंने वोट किया। क्या है शारजाह का रेन रूम, कितना है एंट्री फी? दुबई में रेन रूम एक अनोखा और अत्याधुनिक कला स्थापना है जो विजिटर्स को बिना भीगे बारिश के बीच चलने का अद्भुत एक्सपीरियंस प्रदान करता है। ये स्थापना शारजाह आर्ट फाउंडेशन द्वारा समर्थित है और इसमें उच्च स्तरीय तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें ट्रिगर सेंसर किसी भी हलचल का पता लगाने पर पानी को आप पर गिरने से रोकता है। इस प्रकार आप मूसलाधार बारिश में चल सकते हैं लेकिन भीगेंगे नहीं। टाइमिंग की बात करें तो बता दें, शनिवार से गुरुवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ये खुला होता है। अगर एंट्री फ़ी की बात करें तो जो भी बड़े लोग हैं यानी अडल्ट्स हैं उन्हें 25 दिरहम देना पड़ेगा। जो बच्चे हैं 5 साल के से या फिर उससे छोटे वो बिल्कुल फ्री एंट्री ले सकते हैं। 5 साल के कम उम्र के बच्चों को फ्री में एंट्री दिया जाता है। छात्र जो हैं जो 22 साल तक हैं और वैलिड पहचान पत्र है उनके पास, उन्हें 15 दिरहम ही देना होगा। जबकि टीचर कोई हैं और उनके पास वैलिड पहचान पत्र है तो वो भी 15 दिरहम में ही जा सकते हैं। वहीं जो विकलांग व्यक्ति हैं और उनके साथ कोई पार्टनर है तो वो निःशुल्क जा सकते हैं। टिकट बुकिंग की बात करें कि कहां से कर सकते हैं तो बता दें कि भीड़ से बचने के लिए विशेषकर वीकेंड में आप शारजाह आर्ट फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। बुकिंग के दौरान आप दिन के विभिन्न समय स्लॉट में चुन सकते हैं। प्रत्येक स्लॉट 10 से 15 मिनट का होता है और एक बार में 7 लोगों को प्रवेश की अनुमति होती है। चलिए बता दें कि क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब आप शारजाह रेन रूम में जाए। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि जब आप
वहां पर जा रहे हो तो कृपया 10 मिनट पहले ही निकले ताकि आप समय पर पहुंचे, क्योंकि वहां पर भीड़ देखने को आपको मिल सकती है। स्थल के अंदर भोजन या कोई भी ड्रिंकिंग पदार्थ की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऐसा बिल्कुल ना करें। नुकीली ऊंची एड़ी वाले जूते से परहेज ही करें। कंफर्टेबल नहीं रहिएगा आप यहाँ पर। बच्चों को माता पिता या अभिभावक की देख रेख में ही होना चाहिए, अकेले नहीं होना चाहिए। छतरियों या किसी भी प्रकार के रेन गियर के उपयोग की अनुमति नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। पेशेवर फोटोग्राफी के लिए आपको पहले से परमिट लेनी होती है, अप्रूवल लेना होता है। जगह की बात करें तो शारजाह में सहारा सेंटर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है और स्थल तक पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट आपको लगते हैं, मोस्टली 15 से 20 मिनट लगते हैं। रेन रूम एक अनूठा अनुभव, कला, तकनीक और प्रकृति के संगम का प्रतीक है जो आपकी दुबई यात्रा को यादगार बनाएगा। तो देखिए, अगर आप यूएई जा रहे हैं तो आप रेन रूम ज़रूर विजिट कर सकते हैं। 25 दिरहम एंट्री लगेगी आपको। बता दें कि इसमें एक रूम है जिसमें बारिश हो रही होती है, लेकिन हैरानी की बात ये होगी कि जब आप उसमें एंटर करेंगे तो आप भीगेंगे नहीं, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोमांचक लगती है। इसीलिए लोग यहाँ पर ये एक्सपीरियंस करने जाते हैं। भारतीय दूतावास यूएई में खोलेगा 14 नए पासपोर्ट केंद्र। भारतीय प्रवासियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय दूतावास जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात में 14 नए पासपोर्ट और वीज़ा सेवा केंद्र खोलने जा रहा है। ये नया भारतीय काउंसुलर आवेदन केंद्र इस साल की दूसरी तिमाही में शुरू होगा। एकीकृत सेवा केंद्र आखिर होता क्या है, तो चलिए बताते हैं। तो आबू धाबी में भारतीय दूतावास ने एक नई योजना बनाई है जिसके तहत सभी काउंसुलर सेवाओं को एक ही सुविधा में लाया जाएगा। इसका फायदा न सिर्फ यूएई में रहने वाले 40 लाख भारतीयों को मिलेगा, बल्कि भारतीय वीज़ा के इच्छुक विदेशी नागरिकों को भी इसका लाभ होगा। सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता। आईसीएसी के जरिए पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य दूतावास सेवाओं को आसान और तेज बनाया जाएगा। देखिए, जो सुधार होने वाले हैं वो हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग। अब आवेदन करने की प्रक्रिया को और भी आसान किया जाएगा। 5 दिनों में अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। 30 मिनट में आवेदन का प्रोसेसिंग किया जाएगा, जो कि तेज और सुविधाजनक सेवा होने वाली है। सख्त सेवा मानक होगा। यदि कोई सेवा प्रदाता सही तरीके से काम नहीं करता है तो उसे आर्थिक जुर्माना भरना पड़ सकता है। और 14 नए केंद्र कहाँ कहाँ होंगे, तो बता दें, भारतीय दूतावास यूएई के विभिन्न शहरों में 14 नए केंद्र खोलने की योजना बना रहा है। ये केंद्र जहाँ स्थापित हैं उनके अगर नाम के बारे में बात करें तो वो हैं आबू धाबी में अल खलीदिया, अल रीम, मुसाफा, अल एन, घयाती, दुबई, बर दुबई, जेएलटी, मरीना, शारजाह, अल मजाज, अजमान में, अल जुर्फ में है, फुजैरा में है, उमुल क्वैन में है, खोर फक्कन में है, जहाँ पर कर्निश सुबारू में है, कालबा में है और रास अल खैमा में, नखील खुजान मारीद में है। पहले क्यों नहीं शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट, तो आपको बता दें कि आईसीएसी की शुरुआत पहले 2024 की शुरुआत में होनी थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया था। अब नई निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है जिससे यह जल्द ही लागू होगा। इस नई सुविधा के जरिए भारतीय प्रवासियों को पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।